Hello bachcho, let's see this question. The question says that in what ratio does y-axis divides the line segment joining the points p minus 4 comma 5 and q 3 comma minus 7. Also find the coordinates of the point of intersection. So बच्चों इस क्वेश्चन में जो की कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है वो है नंबर 1 सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला हम लोग तब यूज करते हैं बच्चों जब अपने पास एक लाइन सेगमेंट हो ए बी, ए का कोऑर्डिनेट हो x1 y1, बी का कोऑर्डिनेट हो x2 y2, अपने पास एक पॉइंट P है जिसका कोऑर्डिनेट है x y, जहाँ पे P पॉइंट ए बी लाइन सेगमेंट को m:n रेशियो में डिवाइड कर रहा है। सो अगर मेरे को x का कोऑर्डिनेट चाहिए तो हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। और अगर मेरे को y कोऑर्डिनेट चाहिए तो my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। एंड सेकेंड की कॉन्सेप्ट इज दैट बच्चों की इक्वेशन ऑफ y एक्सिस। याद रखना बच्चों कि y एक्सिस लाइन का इक्वेशन होता है दैट इज x इक्वल टू 0। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों। सो नाउ अब हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि अपने पास एक लाइन सेगमेंट है P और Q। P का कोऑर्डिनेट अपने पास दिया हुआ है -4,5, Q का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 3,-7। सो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि लेट द रेशियो बी k:1। याद रखना बच्चों पूरे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कभी भी रेशियो लेना हो तो हम लोग हमेशा k:1 लेते हैं जिससे कैलकुलेशन अपना आसान हो जाता है। एंड C be the point divides the line segment PQ। सो अपने पास एक पॉइंट C है जो PQ को k:1 में डिवाइड कर रहा है। सो अगर मेरे को कोऑर्डिनेट ऑफ C निकालना है सो हम लोग बोल सकते हैं C का कोऑर्डिनेट अपने पास x, y है, ये अपने पास x1, y1 है और ये अपने पास x2, y2 है। सो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि कोऑर्डिनेट ऑफ C mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। और बच्चों यहाँ पे m k की तरह रूल प्ले कर रहा है और 1 n की तरह रूल प्ले कर रहा है। सो हम लिख सकते हैं k इंटू 3 प्लस 1 इंटू -4 डिवाइडेड बाई k प्लस 1 कॉमा, अब y वाला पार्ट निकालेंगे my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। सो k इंटू -7 प्लस 1 इंटू 5 डिवाइडेड बाई k प्लस 1। So now बच्चों we can write, now बच्चों coordinate of C आएगा अपने पास 3k माइनस 4 डिवाइडेड बाई k प्लस 1 कॉमा -7k प्लस 5 डिवाइडेड बाई k प्लस 1। बच्चों यहाँ पे अपने पास एक लाइन सेगमेंट था PQ, P का कोऑर्डिनेट -4,5, Q का 3,-7, एक पॉइंट था C, रेशियो था k:1, XY इसका कोऑर्डिनेट था। क्वेश्चन में क्या बोला है कि अपने पास एक लाइन है दैट इज x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 0 किसका लाइन का इक्वेशन रहता है y एक्सिस। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है कि PQ लाइन सेगमेंट को y एक्सिस डिवाइड करता है और y एक्सिस का लाइन का इक्वेशन होता है x इक्वल टू 0 एट पॉइंट C। सो हम लोग लिख सकते हैं
कि since C point lies on y axis, so therefore x equal to 0. नाउ याद रखना बच्चों, जब भी कोई पॉइंट किसी लाइन पे लाई करता है तो जो पॉइंट का x और y रहता है उसको हम लोग लाइन के x और y में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। पर यहाँ पे लाइन का इक्वेशन सिर्फ x इक्वल टू 0 है, सो हम लोग पॉइंट का सिर्फ x वाला पार्ट यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो हम लोग लिखेंगे 3k माइनस 4 डिवाइडेड बाई k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। And now we can write कि 3k minus 4 is equal to 0, 3k is equal to 4 and k comes out to be 4 by 3. So therefore we can write ratio is 4:3। एंड नाउ बच्चों अपने पास जो कोऑर्डिनेट आया था सी का वो हम लोग लिख सकते हैं कि कोऑर्डिनेट ऑफ सी अपने पास आया था 3k माइनस 4 डिवाइडेड बाई k प्लस 1 कॉमा माइनस 7k प्लस 5 डिवाइडेड बाई k प्लस 1। अगर मेरे को पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, मतलब c का कोऑर्डिनेट निकालना है, सो जहां जहां कोऑर्डिनेट में आपको k नजर आ रहा है वहां पे आप 4/3 बैठा दीजिए। सो अपने पास आएगा 3 इंटू 4/3 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 4/3 प्लस 1 कॉमा माइनस 7 इंटू 4/3 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 4/3 प्लस 1। सो अब अपने पास आएगा बच्चों 12/3 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 3/3 कॉमा माइनस 28/3 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 3/3। फिर हम लोग लिख सकते हैं 3 से 4 कटा, दैट इज 4 माइनस 4 कम्स आउट टू बी 0 और 0 डिवाइडेड बाई 7/3 कॉमा माइनस 28 प्लस 15/3 कॉमा 4 प्लस 3/3। और बच्चों यहाँ से 3 से 3 हम लोग काट सकते हैं, सो सी का कोऑर्डिनेट आ गया अपने पास 0 कॉमा 8 5 3 2 1 3 13 minus 13/7। So बच्चों the coordinates of point of intersection of C comes out to be 0, minus 13/7। Hope you guys understood it well. Best of luck. Thank you.